उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, वहां का एक तहसील है शिकारपुर। वहीं पर एक स्कूल है जिसका नाम है सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर। एक हिंदी के टीचर होते हैं, कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसी में से एक लड़का था जो कि बार बार सीटियां मार रहा था। टीचर समझाते हैं उसके बाद भी नहीं मानता है, वो बार बार सीटियां बजा रहा था। टीचर को गुस्सा आ जाता है, एक एक करके कई थप्पड़ मार देते हैं। वो लड़का घर जाता है, उसके बाद अपने चाचा का एक पिस्टल लेकर के नेक्स्ट डे जब स्कूल में आता है, 31 दिसंबर 2020 की यह घटना होती है। वो जिस सीट पे डेली बैठा करता था उसमें उस सीट पर एक टार्जन नाम का लड़का बैठ जाता है और ये लड़का बोलता है कि उठ जाओ इस सीट से। तो टार्जन बोलता है कि ये सीट किसी के बाप की थोड़ी नहीं है, कि किसी के नामे है, ये स्कूल की है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। फिर ये लड़का जो पिस्टल अपने टीचर को मारने के लिए लाया था, वो टार्जन को गोलियों से भून देता है और एक घटना पूरी तरह से पूरे भारत में वायरल हो जाती है। तभी से कई स्कूलों में नियम हो जाता है कि डेली चेकिंग होगी सभी लड़कों की कि कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं लाया है, और ऐसे ही एक आपत्तिजनक सामान मिलता है और एक क्राइम हो जाता है। इस घटना को सुनने के बाद आपको भी टीचरों पर गुस्सा आएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे टीचर होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़। यहीं पर हरिवंशपुर एक क्षेत्र पड़ता है। यहीं पर एक कॉलेज होती है जिसका नाम चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज होता है। 28 जुलाई 2023 को तीसरी घंटी लगती है, तभी एक आवाज आती है कि आज से सभी बच्चियों का बैग चेकिंग होगा और अच्छे से चेकिंग होगा कि कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं लाया है। उस स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक लड़कियां पढ़ती थी। कक्षा 11 का सेक्शन सी में मैडम लोग जाती हैं और वहां पर दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमारा चाहे जो चेकिंग कर ले, हम लोग कोई ऐसा सामान लाते ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी टीचर जाती हैं और उन्हीं लड़कियों के पास जाती है। उनके पास एक बैग होता है। बैग में जब देखती हैं तो एक रेड कलर का डिब्बा होता है। उस डिब्बे को जब ओपन करते हैं तो उसमें एक कीपैड मोबाइल मिलता है और एक आपत्तिजनक सामान मिलता है। उस सामान को जो वहां की क्लास टीचर थी वो प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल उस दिन नहीं आए थे, शुक्रवार का दिन था 28 जुलाई, और नेक्स्ट डे मुहर्रम का त्योहार था। उसके बाद संडे पड़ रहा था। मंडे को स्कूल नेक्स्ट बार खुलनी थी और टीचर उसके बाद क्या करती है, वो जो आपत्तिजनक सामान था उसको इस तरीके से झुलाती है और बोलती है यह सामान किसका है। उन लड़कियों में से किसी की आवाज नहीं आती है, सभी लोग चुप रहते हैं कि मेरा कोई, सभी बोलते हैं कि ये सामान मेरा नहीं है। हालांकि जिस लड़की के बैग से मिलता है उससे बार बार पूछा जा रहा है कि ये सामान क्या तुम्हारा है, तो लड़की बोलती है सामान मेरा नहीं है। उसे बार बार जलील किया जा रहा था और भी क्लासों में जाकर के ऐसा बोला जा रहा था कि ये देखो आज ये लड़की क्या लाई थी। इस तरीके से बार बार जलील किया जा रहा था और लड़की बार बार बोल रही थी कि यह सामान नहीं है मेरा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लीजिए, कोई अगर मेरे बैग में डाला होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उस दिन वो लड़की पढ़ती है, उसके बाद चली जाती है घर पे। 2 दिन की छुट्टियां थी और वो अपने मम्मी से थोड़ी बात बताती है, आधी अधूरी। उसके बाद वो उस घटना को भूल जाती है। मंडे को फिर से जब कॉलेज आती है तो उस दिन कॉलेज आते ही उसके क्लास टीचर प्रिंसिपल रूम में जाते हैं और बोलते हैं वो लड़की देखो आ गई है जो उस दिन आपत्तिजनक सामान लाई थी और ये रहा सामान और इसी के बैग से मिला था। अब प्रिंसिपल उस लड़की को बुलाते हैं और लगभग 50 मिनट तक उससे पूछताछ करते हैं और जो आपत्तिजनक था शायद वो कंडोम था, वो बताया जा रहा था कि यही सामान था। और बार बार पूछा जा रहा था क्यों लाई थी तुम, किस लिए लाई थी, क्या जरूरत थी। इस तरीके से बहुत सारे सवाल 50 मिनट तक प्रिंसिपल रूम में उसे खड़ा करके पूछा जा रहा था और लड़की बार बार यही बोल रही थी, एक ही बात बोल रही थी कि आप सीसीटीवी कैमरा में प्लीज चेक कीजिए, कोई मेरे बैग में जरूर डाला है, मैंने नहीं लाया है। शायद एक कीपैड मोबाइल मेरा हो सकता है लेकिन ये जो आपत्तिजनक सामान है ये मेरा नहीं है। लेकिन इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बार बार उसी लड़की पर ब्लेम किया जा रहा था। जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस पर और उस लड़की को बार बार ब्लेम किया जा रहा था। और वो लड़की
बार बार यही बोल रही थी कि सीसीटीवी कैमरा में चेक कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस लड़की को जलील किया जा रहा था और उसकी ऑलरेडी और जो क्लास टीचर थे उसकी इतनी बेइज्जती कर चुके थे और वो क्लास में जा करके फैला दिए थे कि देखो उस लड़की ने क्या लाया है। उसके बाद जब 50 मिनट के बाद लड़की क्लास से बाहर निकलती है तो उसके टीचर बोलते हैं जाओ तुम रूम में बैठो। तो लड़की बोलती है अब मैं रूम में कैसे बैठूं, आप लोग मेरा इतना बेइज्जती कर दिए हो कि मैं कैसे रहूंगी। और रूम में न जाने के बजाय तेजी से अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगती है छत की ओर जाने के लिए। 3 मंजिला का मकान था जो स्कूल थी, वो सबसे तीसरे मंजिला पे यानी छत पे जाती है। वहां पर से सबसे पहले अपने चश्मा फेंकती है, उसके बाद अपना दुपट्टा फेंकती है, उसके बाद 3 मंजिला से छलांग लगा देती है और उसके शरीर के अनेक अंग टूट करके अलग बिखर जाते हैं। उस स्कूल के बहुत से ऐसे टीचर थे जो कि 4 चक्का वाहन से आते हैं, कोई अपना गाड़ी नहीं दिया कि उसका इलाज हो और उसे बाइक पर बैठा कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी दवा कराने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद वहीं रोड के किनारे उसे उसकी लाश को खड़ा कर दिया जाता है एम्बुलेंस में। उसके बाद जो वहाँ के टीचर होते हैं वो लड़की के घर वालों को, उसके पिताजी को फोन लगाते हैं और बोलते हैं आप कहाँ पर हैं। तो उसके पिताजी, लड़की के पिताजी बोलते हैं मैं तो घर पे हूँ, बोलिए। तो जो टीचर थे, यहाँ की प्रिंसिपल कॉल की थी, वो बोल रही थी कि आपकी बेटी को कुछ तबीयत खराब है उसका, आप उसकी माँ से बात कराओ। तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसा क्या हो गया है, बताइए क्या तबीयत खराब है। तो बोलते हैं औरत वाला कुछ प्रॉब्लम है, माँ से बात कराओ। जब माँ से बात कराते हैं तो माँ बोलती हाँ बोलिए मैम। तो माँ से बोला जाता है कि आप स्कूल आ जाओ दोनों लोग, और आपकी बेटी का तबीयत थोड़ा खराब है। तो उस लड़की की माँ बोलती है कि अभी मैं 2 बजे जा रही हूँ लड़के को स्कूल से लाने, उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो वो लोग बोलते नहीं तुरंत आ जाओ। तो तुरंत ये लोग जाते हैं दोनों लोग, और वहां पर जब जाते हैं तो बोलते हैं हमारी बेटी कहाँ पर है, क्या हुआ है। तो कोई कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो चपरासी से पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर है, क्या हुआ है, बताइए आप लोग। तो चपरासी बोलता है प्रिंसिपल रूम में जाओ, वहीं पर बात करो, हम नहीं जानते। प्रिंसिपल रूम में दोनों लोग जाते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों को बहुत डांटती है, बोलती है तुम लोग लड़की से सुबह झगड़ा किए थे। ये लोग बोलते हैं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, आज सोमवार था और सोमवार के दिन हमारी बेटी व्रत थी, सावन का सोमवार था, ऐसा कुछ है नहीं, एकदम खुशी से आई थी स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग बोलते हैं नहीं तुम लोग झगड़ा किए थे इसीलिए तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब हुआ है। तो बोलते हैं हुआ क्या है, कहाँ पर बताओ, कैसा तबीयत खराब है। तो प्रिंसिपल बार बार बातों को घुमा रही थी, ऐसे बार बार ऐसा साबित करना चाहती थी कि हाँ झगड़ा करके आई थी, घर वालों का ही प्रॉब्लम है, अपना गलती नहीं साबित करना चाहती थी। और बाद में बोलती है कि तुम लोग झगड़ा किए थे इसीलिए वो आई थी और छत पर से कूद करके खत्म हो गई है। जब इतना सुनते हैं तो उनके धरती डोल जाती है उनके लिए भाई, और वो लोग तुरंत रोने बिलखने लगते हैं, बोलते हैं कहाँ है मेरी बेटी। तो बोलते हैं वही एम्बुलेंस में है जाओ। तो लोग जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंग टूटे पड़े हैं और एम्बुलेंस में लेटी हुई है। आजमगढ़ के एसपी को इन्फॉर्म किया जाता है, वहां की पुलिस आती है और तुरंत जांच पड़ताल में लग जाते हैं। और जांच पड़ताल के दौरान वहां के प्रिंसिपल और एक टीचर को हिरासत में ले लिया जाता है। तो उनको हिरासत में लेने की वजह से और जो स्कूल वाले थे वो लोग विरोध करने लगते हैं, बोलते हैं आज अब मतलब स्कूल जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक सभी स्कूल बंद कर देंगे। इस तरीके से मतलब सभी स्कूलों के द्वारा बोला जाता है। तो आप बताइए क्या उचित था? क्या एक ऐसा टीचर, मतलब टीचर एक ऐसा होता है कि जो सब कुछ जानता है, कैसे किससे बात करना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़कियों से कैसे बात किया जाता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें समझा करके क्या होता है, किस तरीके से बात किया जाता है, उन्हें एक भी तरीका नहीं पता था। और वो लड़की बार बार बोल रही थी कि सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लिया जाए, तो क्यों नहीं चेक किया गया? उसे बार बार क्यों ब्लेम किया जा रहा था जब उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ उसे डांटा जा रहा था। जब ये घटना लोगों के पास पहुंचती है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं और उन टीचरों को
सजा दिलाने के लिए बोलते हैं। हालांकि कीपैड मोबाइल मिले थे, उसका सीडीआर निकलवाया जाएगा, किससे क्या बात हुई थी, कोई और एंगल से देखा जाएगा। आजमगढ़ के जो एसपी साहब हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, वो उम्मीद है कि अच्छे से काम करेंगे। जो भी उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए हैं उन्हें जरूर से जरूर सजा दिलाएंगे। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।